वजह से एक समस्या आएगी कि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके चाची नहीं होगी, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके मौसी नहीं होगी। जब हम दो हमारे तो एक लड़का एक लड़की, तो मौसी कहाँ मिलेगी? अब हम सौभाग्यशाली, हमारे 3 शादियां हैं, लेकिन हमारे बेटे की शादी होगी, उसको शादी मिलेगी कि नहीं मिलेगी कोई गारंटी नहीं है। तो मैं वहीं से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ कि एक भी बहन पत्नी की नहीं होती आज, कैसी ससुराल जहाँ सालियां न पाइए। वो भूल गए ब्याह भात व्यंजनों के साथ साथ, मिलती थी प्रेम वाली गालियां भी खाइए। अंकुरित हो जहाँ से संस्कार वाले बीज, ऐसे फल फूल ऐसी डालियां उगाइए। वो हास्य व्यंग के गुलाब लेके आया हूँ जनाब, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बस इसी ऊर्जा के साथ सुनिएगा, पूरी मस्ती के साथ मैं अपनी कविताएं आपके समक्ष रखने का प्रयास करता हूं। और संजय भाई बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। अब ये ट्रेन की घटना बताए, उन्नाव कवि सम्मेलन, खैर अब ये चूंकि अब इनको हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं, संचालक से पंगा लेना भी नहीं चाहिए। अब हुआ क्या कि गोमती नगर में एक होटल खुला, वहां पे सिर्फ चाय मिलती थी। अब संजय भाई मैं अंदर बैठा था, 3 केबिन थे वहाँ, एक शाही चाय थी, एक साधारण चाय थी, एक स्पेशल चाय थी। मैं शाही चाय वाले केबिन में बैठा था। गेट पर मैंने देखा संजय जी आए, बोर्ड लगा था, शाही चाय 30 रुपए, स्पेशल चाय 15 रुपए, साधारण चाय 10 रुपए। इन्होंने बोर्ड देखा, तीनों चाय के रेट देखे, वेटर को बुलाया, कहा यार ये बताओ ये जो शाही चाय और साधारण चाय स्पेशल चाय इसका क्या चक्कर है? तो उसने कहा साहब कुछ नहीं, जिस केबिन में मन करे बैठ जाओ, चाय सब एक जैसी है। तो इन्होंने दिमाग लगाया, बुद्धिमान व्यक्ति, कि जब सब एक जैसी चाय है तो हम ज्यादा पैसे क्यों खर्च करें। ये साधारण चाय वाले केबिन में बैठ गए, चाय आई, चाय इन्होंने पी, चाय बहुत बढ़िया थी। इन्होंने वेटर को फिर बुलाया, कहा बेटा 5 रुपए तुमको अलग से दूंगा, ये बताओ जब 10 रुपए में ही इतनी अच्छी चाय मिल रही है तो ये शाही और स्पेशल चाय का मतलब क्या है? तो उसने कहा साहब कुछ नहीं, शाही चाय वाले में प्योर दूध, बढ़िया चीनी, अदरक डाल के चाय बनाते हैं। फिर स्पेशल चाय वाली, तो कहें स्पेशल चाय में वो जो अदरक को चाय बचती है वहाँ की, वो वाली इस वाले में डालते हैं। तो कहेंगे साधारण चाय, कहेंगे अरे साहब वो बड़े बड़े लोग पूरी चाय पीते कहाँ हैं? प्रणाम करता हूँ आप सबको। पूरी बात बतानी नहीं पड़ी, आप तक पहुँच गई। तो हम बता रहे प्राइमरी के प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी है, फलाना है, ढिमाका है। हम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हो न हो, लेकिन जितना यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है सब हम लोगों को पढ़ाया हुआ है। बिना प्राइमरी पढ़े कोई थोड़ी ना यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बन जाएगा। और मैं बहुत विद्वान व्यक्ति हूँ, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। आप जानते हो प्राइमरी मास्टर बनने के लिए कितनी में तो धर्मराज भैया बैठे हैं, 3-3, 4-4 स्टार लगाए बैठे हैं, लेकिन विद्वान हमसे ज्यादा नहीं है। कारण उसका मैं बताता हूँ। एक परीक्षा पास किए, नौकरी मिल गई। अब प्राइमरी मास्टर डीएलएड, पहले ग्रेजुएशन करेगा, फिर डीएलएड करेगा, फिर टेट पास करेगा, फिर सुपर टेट पास करेगा, फिर उसका नाम आएगा, फिर वो हाई कोर्ट जाएगा। जब वहां से फाइनल हुआ तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तब जाके मुकम्मल अध्यापक। तब जाके एक अध्यापक तैयार होता है, वो अध्यापक हम हैं। तो हम बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं है। हम अपनी समस्याओं पर भी आएंगे, लेकिन राजेश भैया बैठे हैं। अभी संदीप ने नेताओं पर बात की, मैं राजनीति पर एक टिप्पणी करता हूँ और आपका मन मांगता हूँ, अगर मेरी टिप्पणी आप तक पहुँच जाए तो आपके हाथ खुले कि यदि 1 और 1 को मिलाकर 2 हो जाए तो बड़ी थोड़ी। मैंने कहा था मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, पढ़ी लिखी बात करता हूँ। यदि 1 और 1 को मिलाकर 2 हो जाए तो गणित है, यदि 1 और 1 को मिलाकर 11 हो जाए तो संगठन है, यदि 1 और 1 को मिलाकर 1 हो जाए तो प्रेम है, यदि 1 और 1 को मिलाकर 0 हो जाए तो अध्यात्म है,
यदि एक और एक को मिलने ही ना दिया जाए तो ये कूटनीति है। और यदि इस एक के खिलाफ खड़ा करके दोनों को तबाह कर दिया जाए तो ये राजनीति है।